हेलो एवरीवन। कल मैंने आप सबसे चर्चा की थी कि हमारे को ये नहीं समझ में आता कि आखिरकार हम ब्लॉगिंग किस चीज़ के ऊपर करें। तो कल मैंने आपको इस चीज़ के लिए एक्सप्लेन किया था और आज मैं आप सबको इसके ऊपर टॉपिक बताना चाहती हूँ जिस चीज़ के ऊपर आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं। आज मैं आप सबके साथ उस टॉपिक के ऊपर शेयर करूँगी, उन टॉपिकों के ऊपर शेयर करूँगी जिसके ऊपर हम आसानी से ब्लॉगिंग कर सकते हैं। किसी को समझ में आता है, किसी को नहीं समझ में आता है। बहुत सारे ये सोचते हैं कि आखिर हम ऐसा क्या करें जो हमारी समझ में आ जाए कि हम इस चीज़ के ऊपर अपनी ब्लॉगिंग करें। सबका अपना अपना सोचने का नज़रिया अलग होता है, तरीका अलग होता है, लेकिन हर इंसान कंफ्यूज हो जाता है। समझ में ही नहीं आता कि रोज़ रोज़ एक नया टॉपिक कैसे लेकर के आए। तो आज मैं ये अमेजिंग ब्लॉगर आपको बताएगी कि आपको किस तरीके से ब्लॉगिंग करनी है, किस तरीके से और कौन सा टॉपिक के ऊपर ब्लॉगिंग करनी है। आज मैं आप सबको ब्लॉगिंग का बारे में बताना चाहती हूँ। अब मैंने कल आपसे चर्चा की थी कि बहुत बुरा टाइम देखा है, आपने भी, मैंने भी, सबने देखा है। सबने देखा है जब कोरोना था तब बहुत सारे लोगों की नौकरियाँ छूट गई थी, बहुत सारे लोगों की नौकरियाँ छूट गई थी। तो आज के टाइम में हर इंसान का कमाना बहुत ज़रूरी है। और मैं आज आप सबको किस किस चीज़ के ऊपर आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं मैं आपको बताऊंगी। ये अमेजिंग ब्लॉगर आपको बताएगी। सुनिए, सबसे पहला कि आप नौकरियों के ऊपर ब्लॉगिंग कर सकते हैं। जैसे कोई सरकारी नौकरी है या कोई प्राइवेट नौकरी है या फिर कैसी भी कोई नौकरी, कैसी भी हो, छोटी से लेके बड़ी तक, आप उसको एक्सप्लेन कर करके आप सामने वाले को बता सकते हो टॉपिक को। जैसे कि मेरे हस्बैंड हैं, वो इंटीरियर डिज़ाइनर है, तो उनके जो काम होता है काफ़ी फिनिशिंग वाला काम है और खूबसूरती यानी कि घर को सजाना। आप घर की डेकोरेशन कैसे होती है इंटीरियर डिज़ाइनर में, इस चीज़ के ऊपर आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं। ये पहला टॉपिक था। दूसरा, आप ट्रैवल ब्लॉग, दुनिया यहाँ से वहाँ तक जाती है, हो सकता है आप भी कहीं यात्रा करते हो ना यात्रा, तो आप जाते हुए ब्लॉगिंग कर सकते हो। आप ये बता सकते हो कि यहाँ पे ये चीज़ है, यहाँ पे ये चीज़ है रास्ते में, या कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है, आप उसको कैमरे में शूट कर करके आप वो चीज़ भी दिखा सकते हो। या फिर आप ट्रैवलिंग में आप ये भी बता सकते हो कि इस दुकान की ये मशहूर चीज़ है। आप रास्ते में कहीं भी आप ट्रैवल करने के लिए जाएँ तो आप ये इस चीज़ की भी जानकारी दे सकते हैं अपने ब्लॉगिंग में। दूसरा, टेक्नोलॉजी ब्लॉग्स। टेक्नोलॉजी का मतलब हमारा देश बहुत उन्नति पर है, मगर इंसान उन्नति पर नहीं है। अगर प्रत्येक व्यक्ति इस टेक्नोलॉजी को अगर जान ले तो देखिए हमारा देश इस ऊंचाई पे पहुंचेगा जो अभी तक मुझे नहीं लगता कि पहुंचा है। खाली झगड़े ज़्यादा हैं। आप टेक्नोलॉजी के ऊपर भी आप ब्लॉगिंग में अपना टाइटल रख सकते हैं। जैसे कि चाँद के ऊपर जाना, या फिर चाँद की दूरी कितनी है, या ये मशीनें किस तरीके से बनती हैं। अब इस चीज़ के ऊपर भी आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं। यानी कि जनरल नॉलेज, आप इस चीज़ के ऊपर भी ब्लॉगिंग कर सकते हैं। किसी को आप जनरल कोई जानकारी देना चाहते हैं, जैसे जी के ज्ञान, जैसे मैं आप सबसे पूछती हूँ कि आखिरकार मच्छर के मुँह में कितने दांत होते हैं। किसी को पता होता है, किसी को नहीं पता होता है। हर कोई इंसान हंसेगा मेरी इस बात से, लेकिन हकीकत में मच्छर के मुंह में 22 दांत होते हैं। 22 साइंस में और लैब में इस चीज़ को निष्कर्ष पर निकाला गया है। एक मॉस्किटो के मुंह में 22 दांत होते हैं। आप सबको हंसी आ रही होगी, लेकिन हकीकत है। आप ये जो जनरल नॉलेज के जो सवाल होते हैं, जो सुनने में तो अजीब से लगते हैं कि आखिरकार दरियाए घोड़े के आँखों में से आंसू पर्पल कलर के क्यों निकलते हैं। ये देखिए, कहने में तो वैसी बात है, लेकिन वाकई में जनरल नॉलेज की बातें हैं। बहुत सारी यानी ऐसी बातें हैं जनरल नॉलेज की, आप चाहो तो सर्च मार के भी निकाल सकते हो। अगर नहीं आपको समझ में आता है तो आप देख सकते हैं। इस चीज़ के ऊपर भी आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं। दूसरा है आपका हेल्थ ब्लॉग, यानी कि हम कैसे अपनी सेहत का ध्यान रखें। भागा दौड़ी वाली ज़िंदगी है, अपनी सेहत का ध्यान रखना इतना आसान बात नहीं है। क्या चीज़ हमें खानी चाहिए, किस टाइम खानी चाहिए, क्या करना चाहिए हमारे को, और क्या चीज़ हमें नुकसान देगी
और किस चीज़ की दवाई किस चीज़ के लिए है, यानी कि देसी इलाज, जैसे कि जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं उनके लिए जामुन और नीम बहुत लाभदायक होता है। इस चीज़ की भी जानकारी आप अपने ब्लॉगिंग में दे सकते हैं, किसी भी इस चीज़ को लेकर के आप ब्लॉगिंग में यानी कि बता सकते हैं। दूसरा, स्किन केयर के बारे में आप जानकारी दे सकते हैं कि आखिर हमारे स्किन में ये प्रॉब्लम है, इस चीज़ की समस्या का हल कैसे होगा। इस चीज़ की भी जानकारी आप अपने ब्लॉगिंग में दे सकते हैं। कुछों को समझ में आता है, कुछों को नहीं समझ में आता है, आप उसको एक्सप्लेन करके समझाइए, अपने ब्लॉग तैयार कीजिए उस पर, ताकि दुनिया आपके ब्लॉगिंग में दिलचस्पी ले और आपकी ब्लॉगिंग को देखे। आप इस चीज़ के ऊपर भी ब्लॉग बना सकते हैं, एक से एक ब्लॉग हैं। ये सारे ब्लॉग्स ऐसे हैं जिनका आप अगर बनाओगे तो हर इंसान देखता है। कि बच्चों को गेमिंग ब्लॉग ज़्यादा पसंद है, गेम के ऊपर बनाइए, कि बैट बॉल हो गया या जैसे बच्चे बाहर खेलते हैं, बाहर निकल के खेलते हैं, आप जाइए उनको अपने ब्लॉगिंग में शूट कीजिए कि क्रिकेट टीम में इतने मेंबर्स होने चाहिए, हॉकी में इतने होने चाहिए। आप इस चीज़ के ऊपर भी ब्लॉग बना सकते हैं। आपको जैसे सुविधा लगे आप वैसे ब्लॉग बनाने की तैयारी क्या करो। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ये गूगल बाबा जिंदाबाद, आप सर्च मारिए, टॉपिक निकालिए, वहाँ से एक से एक टॉपिक आते हैं गूगल पर, सर्च मार के निकालिए और अपने ब्लॉग तैयार कीजिए। देखिए किस तरीके से ब्लॉग तैयार होंगे आपके। ये अमेजिंग ब्लॉगर इसलिए आपके लिए हर बार एक नए नए ऐसे आइडियाज लेकर के आती है ताकि आपको ब्लॉग बनाने में कोई दिक्कत ना हो। और ये अमेजिंग ब्लॉगर हर तरीके से आपको जानकारी देंगे। अगर कहीं भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे को कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे शॉर्ट्स पर मैसेज डाल सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, तो मैं उसके ऊपर आपके लिए ब्लॉग तैयार करूँगी जिसको आप देखिए और आप आगे बढ़िए। क्योंकि ये अमेजिंग ब्लॉगर आप सबसे वादा करती है कि ये आपके लिए हमेशा तैयार खड़ी है, आपकी हर परेशानी का आंसर निकाल के लाने के लिए। आप जाइए, देखिए, आपको समझ में आएगा, ठीक है। और ब्लॉग बनाने के लिए कोशिश कीजिए, बाहर निकलिए। डर किस बात का है? अरे डर के आगे जीत है। और ये अमेजिंग ब्लॉगर आपके साथ है और मैं ही चाहती हूँ आप एक से एक ब्लॉग बनाएं, क्योंकि मैं मेरा दिल ये कहता है। और आपको ये मेरी वीडियोस, ये ब्लॉगिंग कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये भी बताइएगा आखिर आप किस चीज़ की जानकारी चाहते हैं, ताकि मैं उस चीज़ के लिए आपके ऊपर के लिए ब्लॉग बना सकूँ। बाय, सब खैर।